मैं यमुना विहार में खड़ी मेट्रो का इंतज़ार कर रही थी। तभी सामने से मेट्रो आती दिखाई दी। जब मेट्रो आती है तो भीड़ वैसे ही आ जाती है। भीड़ के साथ मैं भी अंदर घुस गई, बगैर सोचे समझे। आज मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी। शांतनु के पास समय नहीं था, वह किसी सर्जरी में व्यस्त थे। तो मैं समय न खराब कर कर सीधे मेट्रो से सफ़र करने की सोची थी। अंदर घुसने के 2 सेकंड में मेट्रो अपने अगले स्टेशन के लिए निकल चुकी थी। कई स्टेशन आते गए, भीड़ छटती गई। अचानक मेरी नज़र सामने पड़ी। मेरी माँ और बड़ी दी ऋचा दोनों ही बैठे हुए थे। संभवतः उन्होंने मुझे देख लिया था, पर मैं खड़ी थी, मेरी नज़र उन पर नहीं पड़ी थी। उन्होंने मुझे देखते ही नज़र फेर लिया। मैं आत्मा गलानी से भर उठी। मैं तेज़ी से उनके पास पहुंची और माँ से गले लगकर रोने लगी। माँ के दिल में तो ममता भरी पड़ी थी। उनकी आंखें छलक उठी। मैंने कहा, कैसी है माँ? माँ ने कहा, बस ठीक हूँ। माँ की आंखें शून्य में थी। ऋचा दी, आप कैसी हैं? कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर ऋचा दी ने कहा, केतकी, पापा अस्पताल में हैं। मैंने कहा, अरे क्या हुआ? कब? कैसे? मेरे पास प्रश्नों का हुजूम था, लेकिन उनके पास समय नहीं था। अगले स्टेशन पे उन दोनों को उतरना था। ऋचा दी ने अपना नंबर देते हुए कहा, केतकी, पापा बहुत बीमार हैं। पता नहीं तुमसे मिलना चाहेंगे भी या नहीं। ये लो मेरा नंबर और फ़ोन कर लेना, पर याद रखना आ जाना ज़रूर, चाहे पापा नाराज़ हों या नहीं। मेरी आंखें भर उठी। मैंने ऋचा दी से नंबर ले लिया और कतरती निगाहों से माँ की तरफ देखा। वो दोनों अगले स्टेशन पर उतर गए। दिल्ली जैसा शहर अनजान लोगों के लिए कितना डरावना है। एक अनजान डर सा मेरे अंदर भर गया। क्या मैं इतनी पराई हो चुकी हूँ कि कुछ बताना भी गवारा नहीं समझा? मैं और शांतनु दोनों यहाँ एक अच्छे अस्पताल में काम करते हैं। हमारी दसियों जान पहचान है, पर पापा तो पापा, माँ और दीदी ने भी मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने क्या इतनी बड़ी गलती कर दी कि कभी माफ़ नहीं किया जा सकता है? मेट्रो अपनी रफ्तार में आगे बढ़ती जा रही थी। जैसे ही मेरा स्टेशन आया, मैं थके कदमों से उतर अपने घर की तरफ चल दी। आज वही घर जिसे मैंने अपने हाथों से सजाया था, वह मुझे डरा रहा था। वह प्यार जिसके लिए मैंने घर छोड़ा, उस प्यार का सामना करने के लिए मैं डर रही थी। जैसे ही मैं घर के अंदर आई, घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। रूपा, ज़रा एक कप कॉफ़ी लाना। ये लीजिए दीदी कॉफ़ी। से कॉफ़ी लेकर मैंने उससे कहा, मुझे थोड़ी देर डिस्टर्ब मत करना। ये कहकर मैंने लाइट बंद कर दी और पुरानी यादों में मगन होने लगी। यह तब की बात है जब पटना इन एम्स मेडिकल कॉलेज में मेरा चयन हो चुका था। मेरे सिलेक्शन से सबसे ज़्यादा घर में मेरे पापा ही खुश थे। उनके बचपन का सपना पूरा हो गया था। वह हमेशा कहते थे, मैं अपनी बिटिया को डॉक्टर बनाऊंगा। उनके सपने तब कुचल गए जब मैंने अपने जीवन साथी के रूप में शांतनु को पसंद कर लिया था। शांतनु मेरे साथ मेरे मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी थे, से 2 साल आगे थे। एक तो हमारी जाति समान नहीं थी। उनके पैर में पोलियो का डिफेक्ट था, जिसके कारण वह एक पैर से लंगड़ा कर चलते थे। मेरे पापा को ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि उनकी डॉक्टर बेटी किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करे, पर मुझे शांतनु में कोई कमी नज़र नहीं आती थी। जब मेरी मेडिकल की पढ़ाई पूरी हो गई, तब पापा ने अपनी पसंद से मेरी शादी तय कर दिया था। मैं गुस्से में हमेशा के लिए घर छोड़ कर ही निकल आई थी।
पापा ने भी उतने ही गुस्से में कहा था, मेरी मर्जी से नहीं चलेगी तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। मैं भी अपनी अकड़ में घर से निकल गई। शांतनु अपने दोनों बाहें फैलाकर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। हम दोनों ने मंदिर में बहुत ही सादगी से विवाह कर लिया और अपने घर गृहस्थी की बुनियाद रखी। शांतनु एक बड़े अस्पताल में कार्य करता थे, इसलिए मुझे नौकरी में कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्हीं के सिफारिश पर उनके अस्पताल में मुझे अच्छी तनख्वाह में रख लिया। शादी के 2 साल में मैंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इन सब में शांतनु ही अकेले मेरे साथ खड़े रहे। घर गृहस्थी की गाड़ी चलने लगी। 2 बच्चों को पालना, घर अस्पताल के चक्कर में जब भी घर की याद आती तो घर के दरवाजे बंद मिलते थे। गलती से कभी कभार रिचा दी फ़ोन कर लिया करती थी, लेकिन धीरे धीरे वह भी कम हो गया। पता नहीं चला इतना लंबा समय कैसे बीत गया। मैं अपराध बोध से भर उठी। सामने रखी कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी। अचानक ही मैंने कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस किया। पीछे शांतनु थे। इतने अंधेरे में बैठकर क्या कर रही हो? किस सोच में हो? लाइट ऑन किया। मेरा उदास चेहरा देखकर डर गए। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर पूछा, क्या बात है? कुछ बताओगे तो मैं कुछ करूँगा ना। शांतनु, पापा दिल्ली में हैं और किसी अस्पताल में एडमिट हैं। शांतनु हैरान हो गए और कहने लगे, और तुम यहाँ बैठी हो? तुम्हें इस समय पापा के पास होना चाहिए था। मैंने सिर झुका लिया। मुझे पापा को फेस करने की हिम्मत नहीं है। शांतनु कहने लगे, क्या बात कर रही हो? किस बात पर शर्मिंदा हो? हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और पाप नहीं किया हमने। तुम्हें अपने पसंद से शादी की है, इस पर तुम्हें गर्व होना चाहिए ना, कि शर्म आनी चाहिए। चलो अभी चलो, पर अभी आप थक कर अस्पताल से आए हो, इतनी बड़ी सर्जरी करी है। शांतनु ने कहा, कोई बात नहीं, हम कहीं दूसरी जगह नहीं जा रहे, पापा के पास जा रहे हैं। कोई नंबर है तुम्हारे पास? शांतनु मुझे खींचते हुए गाड़ी तक लेकर आए। गाड़ी स्टार्ट करते हुए उन्होंने कहा, जल्दी फ़ोन करो और पूछो किस अस्पताल में पापा एडमिट हैं। मैंने गाड़ी में बैठते ही रिचा दी को फ़ोन कर दिया। हम आधे घंटे में अस्पताल पहुंच गए। शांतनु एक बड़े डॉक्टर थे, उनका नाम था। उनको देखते ही सभी डॉक्टरों ने उनके पास जमा होकर हुजूम लगा लिया। पापा बीमार थे, उनके अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था। उन्हें पीलिया हो गया था और अपेंडिक्स सूज गया था। लीवर में स्टोन भी थे। कई तरह की बीमारी एक साथ हो गई थी। मामला सीरियस था। मैं ये सुनकर भागती हुई वार्ड की तरफ गई। पापा निराश आंखों से शून्य को घूर रहे थे। मैं पापा पापा कहते हुए वार्ड में घुस गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। पापा की आंखें मुझे देखते ही बहने लगीं। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। कांपते हुए होठों से मैंने पापा से कहा। पापा बोले, नहीं बेटा, तुमने कोई गलती नहीं की, तुमने बिल्कुल सही किया। पीछे पीछे शांतनु अंदर आ रहे थे। उन्होंने भी हाथ जोड़कर कहा, पापा हम लोगों को माफ़ कर दीजिए, हम दोनों अपनी जवानी के रोब में बह गए थे। पापा ने दोनों के हाथों में आशीर्वाद देते हुए हाथ उठाया, पर मुंह से बोल नहीं पाए। उनकी आंखें बह रही थीं और होठ थरथरा रहे थे। कमरे में सिर्फ सिसकियां गूंज रही थीं, लेकिन मुझे तसल्ली थी कि पापा ने मुझे माफ़ कर दिया।